दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ले आए आपके लिए एक हम बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी। इस स्टोरी में हम आपको बहुत कुछ समझाने वाले हैं और आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आएगी। ये कहानी एक टीचर और एक अध्यापक की है जो कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तो आइए बिना वक्त लिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक स्टूडेंट और अध्यापक परिवार के साथ कहीं जा रहे थे तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा। उस स्टूडेंट को यह मजाक सूझ रही थी और गुरुजी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि मेरा स्टूडेंट इस तरीके की मजाक कैसे ही कर सकता है। तो गुरुजी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब स्टूडेंट को तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, किसी गरीब इंसान के साथ इस तरीके का भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। तो ये सब स्टूडेंट सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो टीचर बोलते हैं, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें। अगर आपको मजाक ही करना है तो इस तरीके का मजाक करते हैं और देखते हैं कि इसका गरीब पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसे ही किया। जैसे ही गरीब मजदूर अपना काम करके लौटा, उसने एक पाँव में जूता डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य हुआ। आसपास किसी को देखा तो किसी को कोई भी दिखाई नहीं दिया उसको। तो वो सोचा, ये सब पैसे कहाँ से आ गए। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला तो वापस उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्के को उसने अपने हाथ पर रखा। वो सोचने लगा, ये पैसे मुझे किसने दिए और मेरे लिए कौन रखा गया। उसने आसपास चारों तरफ देखा, कोई भी उसको नहीं दिखाई दिया। फिर उसने प्रभु की तरफ इशारा किया, यानी कि ऊपर की तरफ देखा और प्रभु को इशारा किया। प्रभु, पता नहीं किस भले मानुस ने, किसी भले आदमी ने यह सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूं। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा, अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तुम्हारी पहली वाली मजाक अच्छी थी या मेरी ये वाली मजाक अच्छी है। तो उस स्टूडेंट ने कहा, गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे, यानी कि मुझे अब समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ भी मिलती है। अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको यह नहीं पता होता है कि मदद किसने की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें खुशी मिलती है। इसी तरीके की खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए। जिसके भी आप काबिल हो, जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन ज़रूर दान करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपलसरी या अनिवार्य रूप से इतना दान करें, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसा दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान करिए, किसी को खाना खिलाइए। जैसे हो सके आप सभी से वैसी मदद करिए। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं जिनको एक पल का खाना तक नहीं मिलता है, आप उनको खाना खिलाइए, वो भी एक मदद है। तो दोस्तों, आप सभी बताइए कि आप सभी को ये हार्ट टचिंग वीडियो स्टोरी कैसी लगी। और किसी के साथ भी भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ आप मजाक भी कर रहे हैं तो ऐसा मजाक करिए जिससे उसका फ़ायदा हो, उसको मदद मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
ताकि इस कहानी को सुनकर किसी को अच्छा प्रभाव पड़े और लोगों की मदद करना शुरू कर दे। तो मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ। दीजिए हमको इजाज़त और हम लाएंगे आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि हम ऐसी स्टोरी आप सभी के लिए लाते रहें।